हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम एमपीपीएससी मेंस 2019 का सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। इसका पहला पार्ट मैं आपको करवा चुकी हूँ। इसकी मैं प्लेलिस्ट बना दूंगी आज ही, और 2019 मेंस करके, तो इसके जितने भी भाग रहेंगे वो आपको एक जगह पे मिल जाएंगी, तो आप इनको तैयार कर लीजिएगा। तो इसका पहला भाग 3 मार्कर मैंने करवा दिए थे पूरे प्राचीन इतिहास के, और उसके अकॉर्डिंग हमने कट ऑफ भी निकाला था। वो कट ऑफ भी मैं आपको आज बता दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का कि यूरोप के पुनर्जागरण को मंगोलों ने कैसे प्रभावित किया, और संक्षेप में स्पष्ट करो। ये तो आपको क्लियर है कि इस बार पुनर्जागरण हुआ या क्रांतियाँ हुई, जो विश्व इतिहास है उससे संबंधित बहुत ज़्यादा इतिहास में क्वेश्चन पूछे गए हैं। मतलब आधे से ज़्यादा वही क्वेश्चनों को मेनली रख दिया गया है, ज़्यादा परसेंटेज उन्हीं का रहा है। 3 मार्कर हो, चाहे 6 मार्कर हो, चाहे 15 मार्कर हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वाला क्वेश्चन जहाँ तक है आप सभी लोग करके आ पाए होंगे, क्योंकि ये यूरोप के पुनर्जागरण ने मंगोलों को कैसे प्रभावित किया, ये हमने क्वेश्चन पढ़ा है। आपने अगर मेरे विश्व इतिहास के नोट्स पढ़े हैं तो जहाँ पे पुनर्जागरण के कारण दिए हुए हैं वहाँ आपने पढ़ा होगा कि यूरोपियों जब तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार किया तो किस तरीके से यूरोपवासी जो है मंगोलों के संपर्क में आए, वहाँ की ज्ञान विद्या का उन पर प्रसार हुआ। तो यही जो कारण था जिससे ये लोग प्रभावित हुए। तो ये आपने वहाँ पे पढ़ा होगा, अगर जिन्होंने पढ़ा होगा तो वो इस आंसर को लिख के आए होंगे। सबसे पहले पुनर्जागरण का मतलब क्या होता है। पुनः जागरण मतलब पुनः जागना। इनमें मंगोलों की क्या भूमिका है। पहला है पूर्वी देशों के संचित ज्ञान से यूरोप वासियों को परिचित कराने में। पूरब से जो पूरब से आए थे या पूर्वी देशों पे क्या था, जो ज्ञान था, जो उनके पास ज्ञान का भंडार था, उन्होंने उस ज्ञान से यूरोप वासियों को परिचित कराया। जब यूरोप वासियों को परिचित कराया तो उनमें जागृत हुए, उनमें तर्क करने की क्षमता पैदा हुई, जिससे वहाँ पे विकास हुआ। यूरोप के बहुत से क्षेत्रों में अरब लोग बस चुके थे। अरब विद्वान जो थे वो स्वतंत्र चिंतक थे। ये प्लेटो तथा अरस्तु के विचारों में रुचि रखते थे। जिस यही एक मेन कारण था कि जब ये स्वतंत्र चिंतक वहाँ पे आए तो उन्होंने अपनी जो ज्ञान का प्रसार है, अपनी बातों को यूरोप वासियों तक रखा। अपने जो स्वयं सोचते थे ऐसा सोचने को यूरोप वासियों को भी कहा। तो यूरोप वासी जो थे वो इनके प्रभाव में आए, जो पुनर्जागरण का कारण बनी। यूरोप वासियों को तर्क शास्त्र के प्रति विश्वास, यूरोप वासियों को तर्क करने के लिए किसी भी बात को पहले जो थे तुरंत मान लिया जाता था, बिना तर्क करे। जैसा शासन ने बोल दिया वैसा ही मान लिया जाता था। लेकिन जैसे ही मंगोल आए, या आप बोल सकते हैं अरबी यात्री आए, या आप बोल सकते हैं पूर्वी यात्री आए, तो उन लोगों ने यहाँ के लोगों को प्रशिक्षित किया और तर्कशास्त्र के प्रति विश्वास कायम करने में मदद की, जिससे उन लोगों आगे खुद को पहचानने में, स्वतंत्र चिंतन करने में, राष्ट्रीयता की भावना विकसित करने में बहुत भूमिका निभाई। अरबों और मंगोलों के माध्यम से यूरोप में कागज़ का, छापे खाने का, कुतुबनुमा और बारूद के आविष्कार की जानकारी पहुंची। पहले ये जो जानकारी चीन में इन चीज़ों का आविष्कार हो गया है, यूरोप वासियों तक नहीं पता थी, लेकिन अरबों और मंगोलों के माध्यम से यूरोप में कागज़, छापा खाना, कुतुबनुमा और बारूद के आविष्कार की जानकारी पहुंची। इसकी जानकारी ने यूरोप को गतिशील बना दिया, और यही एक कारण था जिससे यूरोप में पुनर्जागरण हुआ। तो इस प्रकार से आंसर आपको यहाँ पे लिखना था। हो सकता है आप लोगों ने और अच्छा लिखा, हो सकता है आपने थोड़ा बुरा लिखा, तो लेकिन आपको मार्क्स मार्क्स कैसे देना है कि आपने ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें आप मैक्सिमम मार्क्स आपने बहुत ज़्यादा सही लिखा है तो 4 दीजिएगा, अदरवाइज आप 3 दीजिएगा या 2.5 दीजिएगा, ये मार्क्स आप दीजिएगा। फुल मार्क्स तो 6 नंबर में नहीं मिलते हैं। फ्रेंड्स, आपने मेरे अगर प्रीवियस ईयर्स के पेपर लिया है, सॉल्व्ड पेपर लिया है, तो इसकी पीडीएफ आपको हमारे सॉल्व्ड पेपर के ग्रुप में मिल जाएगी। अगर आप हमारे पेन नोट्स का पैकेज लेते हैं तो आपको सॉल्व्ड पेपर भी मिलता है। ये मैं आपको डिटेल बता देती हूँ। ये हमारा प्रीलिम्स और मेंस का पैकेज है। इसमें 68 बुकलेट आपको मिलेंगी। इसमें 25 बुकलेट आपको फर्स्ट से 6 पेपर तक की मेंस की मिलेंगी, जिसके साथ आपको 25 पेड ग्रुप भी मिलेंगे। इन ग्रुप में हमेशा एक बहुत अच्छे आंसर्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आप लोगों ने 2019 का मेंस दिया हो, नोट्स लिया होगा, तो आपने देखा होगा, ये आपके जो भी परिचित है उनसे पूछिएगा कि मैंने समय समय पर करंट अफेयर से जुड़े हुए मुद्दे हो या कोई भी क्वेश्चन हो, इन ग्रुप को हमेशा अपडेट रखा है, और इन्हीं में से ही कितने सारे क्वेश्चन डायरेक्ट जो है एग्जाम में पूछे गए हैं। तो 25 नोट्स के साथ आपको 25 ग्रुप मिलेंगे, प्लस आपको 8 फाइल सॉल्व्ड पेपर की मिलेंगी, प्लस आपको जो नया 2019 का पेपर है उसकी पीडीएफ मिलेगी। इसकी 8 फाइलों के साथ आपको इसका एक पेड ग्रुप मिलेगा।
साथ में आपको 12 फाइल 3 मार्कर की मिलेंगी, जिसके साथ भी आपको एक एड ग्रुप मिलेगा। इसके अलावा 16 फाइल आपको प्री की मिलेंगी। प्री की फ़ाइल में आपको 16 जो बुकलेट है वो यूनिट वाइज हैं। इसके अलावा इसके साथ आपको एक मैप की फ़ाइल मिलेगी, एक योजना की फ़ाइल मिलेगी, एक ट्रिक की फ़ाइल मिलेगी जो अपने आप में ही यूनिक है, और एक 5000 मध्य प्रदेश जी के वन लाइनर मिलेगा। ये एमपी जी के वन लाइनर है, पूरा मध्य प्रदेश बहुत अच्छे से वन लाइनर फैक्ट हैंड रिटन कवर किया गया है। इसके अलावा आपको 3 फाइल टेस्ट की मिलेंगी, जिसमें आपको 10,000 प्रश्न ऑब्जेक्टिव रूप में हैं। इन 10,000 प्रश्नों का अगर ऑब्जेक्टिव आप कर लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आता है आप ज़रूर सॉल्व कर पाएंगे। ये आपका पूरा 68 फाइल का पैकेज था। अगर आप चाहें तो 45 फाइल मेंस की अकेली ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो प्री की अकेली ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो टेस्ट अकेले ले सकते हैं, अगर आप चाहते हैं तो पुराने पेपर भी आपको अकेले मिल जाएंगे, या आपको 3 मार्कर अकेले लेना है वो भी। लेकिन आप फुल पैकेज लेते हैं तो आपको वो उसका रेट जो है वो कम में पड़ जाता है। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये फ्रेंड्स टेस्ट सीरीज है जिसको बता रही थी मैं 10,000 क्वेश्चन की। बहुत ही यूनिक क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। इसको अगर आप घर बैठ के कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छे से अपना प्री कर पाओगे। साथ में इसको आप ग्रुप मिलता है, ग्रुप में मैं बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल देती हूँ। जैसा कि आपने देखा होगा कि मैं वीडियोज़ बनाती हूँ छोटे छोटे, जैसे कि कल मैंने स्वास्थ्य नीति का बनाया था, विज्ञान मौलिक सिद्धांत का बनाया था, खाद्य प्रसंस्करण का बनाया था, कृषि तकनीक का बनाया था। तो ये सभी आपको इन ग्रुप में मिलता रहेगा। ये प्रीलिम्स की 16 फाइल है, और ये फ्रेंड्स छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में मैं बता रही थी। ये अभी तक 9 टॉपिक तैयार हुए हैं, जिसमें खाद्य प्रसंस्करण, रोबोटिक्स, मध्य प्रदेश जनगणना, जनजातीय व्यक्तित्व, साइबर सुरक्षा, आपदा और आपदा प्रबंधन और स्वास्थ्य नीतियाँ। ये आप अलग से टॉपिक भी परचेस कर सकते हैं। ये ई बुक फॉर्म में है, सॉफ्ट कॉपी में। अब हम हमारा अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध में विलियम कैसर की भूमिका। ये भी विश्व इतिहास से ही क्वेश्चन आ गया है। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए कि किसकी भूमिका रही है तो सबसे पहले हम उनके बारे में लिख लेंगे। इनके विलियम कैसर के बारे में जो हम पढ़ेंगे, ये भी एक मुख्य कारण थे कि ये प्रथम विश्व युद्ध इनके कारण हुआ। सबसे पहले ये जिद्दी थे, साहसी थे, उत्साही थे, मेधावी थे, अध्यवसायी थे और महत्वाकांक्षी थे। ये विलियम कैसर की एक प्रमुख विशेषताएँ हैं। अब इन्होंने भूमिका क्या अदा की कि कैसर विलियम द्वितीय की महत्वाकांक्षी तथा विस्तारवादी नीति ने ये चाहते थे कि जर्मनी का विस्तार हो। बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, तो वो चाहते थे कि जर्मनी का विस्तार हो, जो कि एक प्रमुख युद्ध का कारण बनी। तो हम लिखेंगे कैसर विलियम द्वितीय की महत्वाकांक्षी तथा विस्तारवादी नीति ने जर्मनी को विनाश के गर्त में ढकेल दिया। उसकी गलत नीतियों ने यूरोप में जर्मनी के अनेक शत्रु उत्पन्न कर दिए थे। उसकी गलत नीतियों ने क्या किया था, यूरोप में जर्मनी के गलत अनेक शत्रु उत्पन्न कर दिए थे, और इंग्लैंड जैसे शक्तिशाली देश भी जर्मनी का प्रबल शत्रु बन गया था। कैसर विलियम द्वितीय की विदेश नीति, टर्की से मित्रता, पूर्वी समस्या में हस्तक्षेप करना, ये आदि अनेक कारण थे जिसमें प्रथम विश्व युद्ध की नींव रखी। हमको ये अभी तो ये 6 नंबर में लिखना, इस बार आपको 5 नंबर में लिखना। बहुत ही मेन 4-5 पॉइंट आपको डालना है, ज़्यादा फालतू का एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिखना, और वहाँ पे समय भी आपको नहीं मिलता है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, इंस्टा की मिल जाएगी, FB ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट PDF पड़ी हुई हैं, वो आपको मिल जाएंगी समय समय पर। उसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल दिया जाता है। साथ ही आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ भी आपको इंपॉर्टेंट मटेरियल मिलता जाएगा। नेक्स्ट है मगध के उत्कर्ष में बिंबिसार की भूमिका बताइए। तो ये बिंबिसार हैं, बिंबिसार जो हर्यक वंश का जो संस्थापक थे, उन्होंने मगध के वर्ष उत्कर्ष में बिंबिसार ने बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी। उनका जो समय था वो 544 ईसा पूर्व से 493 ईसा पूर्व था। अब ये जो मैं चित्र बना रही हूँ मगध का, आपको मगध से संबंधित या मगध के शासकों से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आया, अब ये चित्र जरूर बना के आइएगा। ये थोड़ा सा एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है कि सामने वाले को पता है कि मगध कहाँ पे था और कैसा कैसा बना हुआ था। तो मगध जो था वो आपको पता ही है, चारों तरफ से नदियों से घिरा हुआ था, दोआब क्षेत्र था। तो देखिए यहाँ पे ये चंपा नदी है, ये गंगा नदी आई है, ये चंपा नदी यहाँ से निकल गई है, नीचे विंध्याचल पर्वत है, और फिर यहाँ से ये सोन नदी निकल गई है। तो इस प्रकार से मगध तीन ओर से नदियों से घिरा हुआ था, नीचे उसके विंध्याचल पर्वत था। तो ये मगध की जो या मगध को विकास जो हुआ था, या मगध को इतना जाना जाता था उस समय 16 महाजनपद में, तो यही एक कारण था कि गंगा के दोआब पर स्थित था। अब इसकी क्या भूमिका रही थी, बिंबिसार ने कैसे मगध का उत्कर्ष किया था। तो इसने कौशल और वैशाली के राजघरानों से वैवाहिक संबंध किए, जिससे वहाँ के लोगों से इसकी मित्रता हो गई। मद्र मतलब जो वर्तमान पंजाब में है, वहाँ की राजकुमारी क्षेमा से इसने विवाह कर लिया, जिसके कारण ये
यहाँ से उसके संबंध स्थापित हो गए, यहाँ पे उसने विस्तार किया। नेक्स्ट है उसने अंग प्रदेश को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया और अवंती के राजा से मैत्रीपूर्ण संबंध किए। जैसे कि हमने पढ़ा है कि अवंती के राजा चंद्रप्रगोत के दरबार, उनकी तबीयत खराब थी, तो बिंबिसार ने अपना जो वैद्य है जीवक, उसको उनके इलाज के लिए भेजा था। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं मगध के उत्कर्ष में बिंबिसार की भूमिका, अपने बिंबिसार क्या था ये लिखा, फिर भूमिका लिख ली। इसी प्रकार से आपको 5 नंबर में ये क्वेश्चन आ जाता है इस बार, तो आपको इसी प्रकार से कर लेना है। नेक्स्ट है नूरजहाँ ने अपने समय की राजनीति को किस प्रकार प्रभावित किया। ये सभी लोग भी ये क्वेश्चन करके आए होंगे, क्योंकि ये सरल क्वेश्चन था और ये सेम टू सेम क्वेश्चन मेरे जो नोट्स हैं मेंस के इतिहास के, आप देखेंगे कि जो मध्यकालीन इतिहास के नोट्स है, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको वहीं मिल जाएगा। क्वेश्चन भी है, आंसर भी है। पूरे पेपर में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं कि जो हूबहू क्वेश्चन वैसा का ही वैसा ही आ चुका है। तो आप लोग देखना, ये वाला क्वेश्चन भी आपको वहाँ पे मिल गया होगा, तो आपने वैसा का ही, अगर आपने नोट्स लिया होगा तो आपने वही का वही उतार दिया होगा। नूरजहाँ कौन थी? मुगल सम्राट जहांगीर की रानी या पत्नी थी। इनकी राजनीति में प्रमुख भूमिका थी। यह एक महत्वाकांक्षी महिला थी। पुस्तकालय का इन्होंने निर्माण किया जिसमें मेधावी कार्य शामिल थे। गरीबों और विद्वानों की इन्होंने मदद की। अपने रिश्तेदारों को उच्च पदों पर इन्होंने पदोन्नत किया। अपने नाम से सिक्कों को उकेरा इन्होंने। व्यवहारिक रूप से नूरजहाँ द्वारा प्रशासन पर कब्जा कर लिया गया था, क्योंकि उस समय जहांगीर की स्थिति, जो हालत स्वास्थ्य स्थिति थी, वो थोड़ी सी अच्छी नहीं थी, जिसका फ़ायदा नूरजहाँ ने उठाया। नूरजहाँ की अनुमति के बिना प्रशासन का कोई भी काम नहीं होता था। इस प्रकार जहांगीर के अस्वस्थ होने के कारण राजनीति नूरजहाँ के पूरी तरह प्रभाव में आ गई थी। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन लिख देना था। फ्रेंड्स, आज हमने 4 क्वेश्चन की, चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मार्क्स देना है, अगर आपने ये वाला लिखा है मंगोलों की भूमिका, तो आप इस अच्छे से लिखा है तो आप 3.5 मार्क्स इसमें दीजिएगा, अदरवाइज 1.5 या 2 दीजिएगा। ऐसे ही ये शायद कम लोगों ने लिखा होगा, क्योंकि ये विलियम कैसर के बारे में इतना लोग नहीं जानते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 मार्कर में पढ़ा होगा। तो अगर आपने लिखा हो, अगर ये इसको, या क्योंकि 10 क्वेश्चन करने थे तो हो सकता है ज़्यादातर लोगों ने इसको छोड़ा हो, तो अगर आपने लिखा हो तो इसमें आप मार्क्स दे दीजिएगा 1 से 3 तक, जो भी। अगर आपने बहुत सही लिखा हो, पूरी भूमिका लिखी हो, तो आप दीजिएगा। इसके अलावा ये वाला क्वेश्चन आप सभी लोगों ने लिखा होगा, तो आप इसमें 3.5 से 4 मार्क्स खुद को दीजिएगा। और जैसे कि नूरजहाँ से ये वाला सभी लोगों ने ही अच्छे से लिखा होगा, तो आप इसमें भी 3.5 से 4 मार्क्स दीजिएगा। ये 4 क्वेश्चन हमने आगे किए। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा आपको मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए हैं कि मैम स्ट्रेटेजी पे वीडियो बनाऊं प्रीलिम्स और मेंस की, तो मैं जल्दी ही आपके लिए वीडियो लेके आती हूँ। और एक और कमेंट्स आया था मेंस के कट ऑफ का, बताएं मेंस का कट ऑफ जो है मैंने निकाल लिया है। मैंने फेसबुक, अपने मेरा जो फेसबुक ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, यूट्यूब कम्युनिटी है, इनमें मैंने एक पोल किया हुआ था, उसके अकॉर्डिंग मैंने एक कट ऑफ निकाला है। तो उसका वीडियो मैं कल या परसों में आपके लिए लेके आती हूँ। थोड़ा और मैं सोच रही हूँ कि थोड़े लोग और पार्टिसिपेट उसमें कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का पोल हमको मिले, तो हम एक एक्चुअल पोल निकाल पाएँ। और मेनली एक ऑनेस्टली अगर बात की जाए तो कोई एकदम सही मार्क्स नहीं बताता है पोल में, और एकदम नए मार्क भी डिसाइड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे देखने का अंदाज़ा कि हम कैसे मार्क्स देते हैं और वहाँ पे वैल्यूएशन हमारा कैसा हो रहा है, वो उसमें बहुत ज़्यादा अंतर होता है। तो एकदम एक्चुअल मार्क्स थे कि फिर भी एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, तो वो मार्क्स मैं बताती हूँ। इसके अलावा जो इसका पहला पार्ट था, उसमें कट ऑफ का मैंने बताया था कि किसके कितने मार्क्स आए हैं। मैंने 3 मार्कर में पूछे थे, तो जो 45 नंबर थे उसमें से बहुत सारे लोगों का जो एवरेज अगर पूछा जाए तो एवरेज लोगों के 15 से 25 मार्क्स हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। ये भी बहुत ज़्यादा है 25, क्योंकि 3 नंबर सभी का ही बिगड़ा है, तो 15 से 25 है 45 में से, इससे ज़्यादा नहीं है। और कोई बहुत ज़्यादा ही होशियार होगा तो उनके ज़्यादा हैं, लेकिन अगर एक एवरेज अमाउंट बात की जाए तो 15 से 25 मार्क्स से लास्ट जो 3 मार्कर क्वेश्चन थे। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने FB ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।